हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करने जा रहे हैं और इसको देखो पहले क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि सो दैट ग्राफिकली ये बात प्रूफ करिए कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6y, पहले ही y लिख दिया, ध्यान रहे, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। तो तुम लोग को हम बताए हुए हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बताए थे ना। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले, बस मिल जाए तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर एक भी सॉल्यूशन ना मिले, मतलब नो सॉल्यूशन हो, तो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। तो लिखा भी है इनकंसिस्टेंट दैट इज हैज़ नो सॉल्यूशन। अब ज़रा बताओ ग्राफिकली नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब पैरेलल हो जाए ग्राफ, कहीं इंटरसेक्शन ही ना हो। तो इसका ग्राफ एक्चुअली हमको शो कर देना है। अगर हमको इनकंसिस्टेंट शो करना है, प्रूफ करना है, नो सॉल्यूशन प्रूफ करना है, तो ग्राफ इसका हमको प्रूफ कर देना है कि पैरेलल आएगा। तो ग्राफ पैरेलल आएगा, ये प्रूफ कर देते हैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बना के। तो फिर से वही कहानी, दो बॉक्स बनाएंगे हम लोग। दो बॉक्स बनाने के बाद ऊपर हम लोग सबसे पहले ग्राफ का नाम लिखेंगे। तो ये हो गया 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, है ना, 4 लाइन खींच दिए। अब यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। अब 3 पॉइंट के लिए ये जगह है। फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे, ऊपर में नाम लिखेंगे क्या, 6y है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6y ही लिखते हैं पहले, माइनस 4x और बराबर में 3। चलिए अब इसमें भी हम क्या बनाते हैं, एक x एक y और इसमें x कॉमा y, है ना, x कॉमा y। फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 लाइन खींचेंगे इधर, ताकि हम लोग 3 पॉइंट को इधर दिखा सके, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y या y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकाल के बारी बारी से वैल्यू रख के देखना होगा कि इंटीग्रल कब आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब काम करते हैं। यहाँ से 2 से डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन कि आप 3 से डिवाइड करो। तो आप यहाँ से क्या करो, 2x का वैल्यू निकालो, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो ये 5 और माइनस 3y को उधर भेज दिए तो प्लस 3y, और x बराबर अब मिल जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे y का वैल्यू आप रखते जाओ और x का वैल्यू देखते जाओ क्या आ रहा है। और ऐसा वैल्यू x का लेना है जो इंटीग्रल हो, y का तो तुम इंटीग्रल रखोगे ही। तो मान लो y का वैल्यू तुम 1 रख दिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 प्लस y का वैल्यू अगर 1 रखे हो तो 3 गुने 1 और बाई 2। तो ये तो सही है, 5 और 3 एकम 3, 8 आ रहा है। तो 8/2 यानी कि 4, यानी कि y का वैल्यू 1 पे x का वैल्यू 4 आया। तो x में भरेंगे 4 और y में भरेंगे 1, बढ़िया है। अब फिर से अगला पॉइंट की तलाश होगी। तो y का वैल्यू मान लो हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 दूना के 6 होगा। अब 6 होगा तो 6 5 11 होगा, 11/2 मतलब 11 का आधा। अब 11 का आधा मतलब 5.5, वो भी हम ग्राफ में दिखा सकते हैं, लेकिन छोड़ते हैं ना इसको, दूसरा भी है बहुत सारा, देख लेते हैं। तो मान लो हम y का वैल्यू 2 के जगह पे 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, 3 3 9 और 9 5 9 5 14, 14/2 7 हुआ। 7 भी बहुत बड़ा संख्या है, उसमें भी हमको लेने में दिक्कत हो रहा है। तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू कुछ निगेटिव डाल के देखते हैं। तो जैसे y का वैल्यू मान लो हम -1 रखते हैं, y का वैल्यू 7 ज़्यादा हो जाएगा, ग्राफ से पार हो जाएगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे ना। तो y का वैल्यू मान लो हम -1 रखते हैं, तो -1 अगर रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 5 प्लस 3 गुना -1 अब बटे में 2। तो यानी कि x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5 माइनस 3 एकम 3/2। तो 5 में से 3 अभी घट जाएगा और 2/2 यानी कि प्यारा सा सॉल्यूशन x बराबर 1 आएगा। इसका मतलब कि x बराबर 1 पे
या y बराबर कितना -1 पे, यानी कि आप भर दो बॉक्स में, x में 1 y में -1। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। अब जो है कुछ और देखते हैं। x का वैल्यू y का वैल्यू मान लो -3 रखते हैं, y का वैल्यू -3 रखते हैं। x का वैल्यू क्या होगा 5 और ये प्लस 3 गुना -3 होगा और डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 3 तिया के 9 हो गया, तो 5 - 9 होगा और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आएगा -4/2, यानी कट के आएगा -2। इंटीग्रल है दोनों, चल जाएगा। x में -2 और y में -3। अब ये ग्राफ हम बना सकते हैं क्योंकि हमको 3 पॉइंट मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगला हम नाम लिखेंगे इस ग्राफ का। तो ये 6y - 4x बराबर 3 है। तो चलिए हम लोग y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x में माइनस वगैरह है, भेजने में दिक्कत होगा। तो 6y बराबर अगर निकालें यहाँ से तो 4x को उधर भेजना होगा, तो 3 + 4x हो गया, है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे लिख सकते हो 2 इम्प्लाई। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3 + 4x डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 नीचे जाएगा। अब तुम x का वैल्यू रखो और y का वैल्यू पाओ। तो मान लो हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 4 × 1 = 4, 3 = 7, 7/6 दिक्कत है, नहीं रखेंगे। अब x का वैल्यू मान लो 2 रखते हैं, तो ये हो गया 4 × 2 = 8, 8 में से 3 गया कितना 5, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब 3 रखते हैं मान के चलो, तो 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, अब 12 में से 3 गया 9, 9/6 कुछ काम का हो सकता है। कि कैसे काम का हो सकता है तो देखते हैं, क्योंकि बाई में 2 हो सकता है बच जाए, वैसे देख लेते हैं। देख लेते हैं। तो x का वैल्यू हम क्या रखे थे, आपका 3 रखे थे, तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 + 2 रखे थे ना जी, ना 3 रखे थे। क्या बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हम बोल रहे थे। 4 × 3 = 12, 3 = 15 होगा ना। 3 रखने से क्या रखे थे उस बार, 2 रखे थे कि 3? 3 ही रखे होंगे। तो y का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 = 15, 15/6। तो हम 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6। तो y का वैल्यू हमारा 5/2 आया। तो हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2.5, अढ़ाई, है ना। 2 × 2 = 4, 1 0 बचा 2.5, तो ये ले सकते हैं, है ना, ये ले सकते हैं। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2.5, क्योंकि 2 मोटी लाइन के बीच में एक हमको लाइन मिल जाती है पतली वाली, तो उसको हम लोग 2.5 बोल देंगे। अब चलो ये हो गया। अब x का वैल्यू 3 के बाद हम x का वैल्यू मान लो 4 लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 4 × 4 = 16 और 16 और 3 4 से भी हमारा काम बन ही सकता है। x का वैल्यू 4 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, y का वैल्यू 3 + 4 × 4 = 16, है ना, और डिवाइडेड बाई 6, तो 16 और 3 नहीं होगा, 19 हो जाएगा ना। 19/6 नहीं कटेगा, मेरे काम का नहीं है। 5 लेके देखते हैं। x का वैल्यू 5 लेंगे, तो 5 लेंगे तो 5 × 20 होगा और 20 और 3 23 होगा, 23/6 ये भी काम का नहीं है। अब x का वैल्यू मान लो 6 लेते हैं। अब 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 24 और 3 27, 27/6 काम का है ना। 6 डालेंगे तो 6 × 4 = 24, तो 24 3 27/6, 3 से काटो, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। तो y का वैल्यू तुम्हारा 9/2 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 = 8, 1 0 बचा, 2 × 5 = 10, 4.5। तो x का वैल्यू अगर 6 बढ़ेंगे तो y का वैल्यू 4.5 आएगा। अब एक नेगेटिव में भी कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। हमने पॉजिटिव में बहुत रख लिया, 6 तक रख दिया। अब मान लो x का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो काम बनेगा, -4 हो जाएगा और +3 नहीं बनेगा। -2 रखते हैं
तो -2 रखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये काम का हो सकता है 3 प्लस 4 गुने -2 बटे में 6। तो y का वैल्यू आया तुम्हारा 3 और प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8 और बटे में 6। ना ना ये भी काम का नहीं है, 8 में से 3 ना घट रहा है, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बटे 6 हो जाएगा। बड़ी तकलीफ़ है, नहीं भरेंगे। अब मान लो x का वैल्यू -2 की जगह पे हम -3 रखते हैं, तो -3 रखेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस का 12 और प्लस का 3 प्लस 4 गुने -3 होगा और बटे 6। ये काम का हो सकता है, ये भी डिवाइड में ही आएगा। एक्चुअली मजबूरी है हमारी, क्या करें, सब डिवाइडे में आ रहा है। तो ये 3 हो गया और प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12 बटे में 6, तो एक्चुअल में आएगा -9 बटे में 6। 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9। तो ये 3 बटे 2 जो आया y का वैल्यू, उसको हम लिख सकते हैं ना -1.5, 2 एकम 2, 1 बचा 2.5, तो ये y का वैल्यू -1.5। तो x का वैल्यू -3 पे, इसका वैल्यू -1.5। तो कभी कभी इस तरह से भी होता है, सामना करना पड़ता है। तो जो बाई 2 वाला है उसको रख लेंगे, जिसके डिवाइड में कटने के बाद 2 बचे। क्यों? क्योंकि वो हम ग्राफ में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये बन गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बोलिएगा क्या बोल रहे हैं आप? है ना, सही है। 0 भी रख सकते हो, 0 भी रखोगे ना तो 3 बटे 6 आएगा, तो 3 से कटेगा तो 1 बटे में 2 आएगा। 1 बटे 2 का मतलब 0.5, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी हम कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आ रहा है। हमको शो करना है कि इसका ग्राफ इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब पैरेलल होगा। ड्रॉ करके देखते हैं। अब ये हो गया इक्वल डिस्टेंस, अपना ग्राफ पे एकदम बराबर बराबर दूरी पे। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -6, एकदम बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए, है ना। अपने ग्राफ में तो तुम कर ही लोगे, हमारे साथ प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा ये ग्राफ पेपर नहीं है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको -x भी लिख सकते हो, -x एक्सिस -y एक्सिस, है ना। अब पहले हम पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 4,1 वाला, 1,-1 वाला और -2,-3 वाला, और ये है 3,2.5, फिर है 6,4.5, और ये है तुम्हारा -2,-1.5। ड्रॉ करता है तो x में 4 y में 1, तो 1 2 3 4, x में 4 चले गए और y में 1, यानी कि आप कहीं यहाँ पे होगे। फिर अगला पॉइंट, x में 1 और y में -1, x में 1 राइट साइड और y में -1 नीचे होता है, तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा तुम्हारा 1,-1, तो ये पॉइंट ऐसे हो गया। अब एक और पॉइंट है -2,-3, तो x में -2 मैंने पहले ही लेफ्ट आना होगा, तो -1 -2 हो गया। अब y में -3 मैंने -1 -2 -3 यहाँ पे। अब ये पॉइंट आया तुम्हारा यहाँ पे, इसका नाम हो गया तुम्हारा -2,-3। अब ये पॉइंट मिला दीजिए और इसके ऊपर इसका नाम, तो इसका नाम क्या था हमारा पहला, 2x - 3y और बराबर में 5। अब दूसरा ग्राफ का सारा पॉइंट एक साथ ड्रॉ करेंगे, तो ये है 3,2.5, तो x में 3 यहाँ है, अब y में 2.5, तो y में 2.5 मतलब y ऊपर होता है पॉजिटिव, तो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो 2 और 3 के बीच में हमको 2.5 मिलेगा, आपको ग्राफ में दिख जाएगा।
एक्स में 3 है, यानी यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट एक्स में 6 है और वाई में 4.5 है, तो एक्स में 6 चलना, 1 2 3 4 5 6, और वाई में 4.5, यानी कि 4 और 5 के ठीक बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे 6, तो कहीं यहाँ पे हम दिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे है ना, सही है। अब इस पॉइंट का नाम हम लिख देंगे कितना, 6,4.5। इस पॉइंट का नाम क्या है, 3,2.5, और अगला है हमारा -3 और -1.5। तो x में -3, -1 -2 -3, और y में -1.5, तो -1.5 y में, तो नीचे -1 और -2 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे, ठीक ना, यहाँ पे। तो इसका नाम आप ऐसे एरो दे के यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे एरो दे के, -3 है और y में हम हैं -1.5। अब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिला देंगे। आपको लग रहा है कि ये पैरेलल आ रहा है, बोलिए। ग्राफ के ऊपर ग्राफ का नाम, तो अगर पैरेलल आ गया तो हम क्या लिख देंगे, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दिस इम्प्लाई इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो अगर ग्राफ भी पैरेलल इक्वेशन का ड्रॉ करने के लिए बोलता तो यही ड्रॉ करते, और इसने बोला है कि प्रूफ करिए कि इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, या ये ग्राफ जो सिस्टम दिया है ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम दिया है, तो भी यही हम करते ग्राफिकली। समझ में आ गया होगा ना, प्रिंट कर लीजिए।